फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर इसको करने वाले हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वोकेब जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड का हाईलाइट किया है। हाईलाइट वर्डों को आप जो है ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग आप कहीं पर लिख लीजिएगा जिससे कि आपको बार बार देखना ना पड़े। इस न्यूज़ के अगर हम समरी की बात करें तो न्यूज़ में बताया गया है कि कौन सा शहर, कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट रैंक पर है स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में। तो यहाँ पर उनको अवार्ड भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कुछ ऐसे जीके क्वेश्चंस जो आपको याद रखने चाहिए, आपके जो है करंट अफेयर्स में याद रखने के लिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ को। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है इंदौर बैग्स क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर 6 ईयर, एमपी रैंक फर्स्ट अमंग स्टेट। इंदौर जो है उसने हासिल किया या फिर हम कह सकते हैं कि उसने प्राप्त किया क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर। क्लीनेस्ट सिटी का मतलब होता है सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड, पुरस्कार प्राप्त किया फॉर 6 ईयर, छठे वर्षों के लिए। ठीक है, मतलब छठे वर्ष भी ये जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड प्राप्त कर चुका है। कौन? इंदौर, सबसे क्लीनेस्ट सिटी का। और मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट, मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है अमंग द स्टेट, इस स्टेट में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सिटी की बात करें कि क्लीनेस्ट सिटी इंडिया की कौन सी है? इंदौर। और क्लीनेस्ट स्टेट इंडिया का फर्स्ट रैंक पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे करंट अफेयर्स के लिए। आगे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैं अभी इंडिया की, ये आप सभी जानते हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने प्रेजेंट्स यानी कि प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया? एक अवार्ड फंक्शन, एक अवार्ड फंक्शन प्रस्तुत किया, ए पार्ट ऑफ आज़ादी एड 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, यानी कि आज़ादी एड 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का हिस्से के रूप में, ठीक है, एज पार्ट का मतलब होता है कि हिस्से के रूप में अवार्ड प्रस्तुत किया। किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने। अब आगे लिखा हुआ है कि सी इनवाइट्स सिटीजन। इनवाइट्स का मतलब तो होता है दोस्तों आमंत्रित करना, और सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। तो सिटीजन से लिखा हुआ है तो नागरिकों को, ठीक है। तो उन्होंने इनवाइट्स किया, आमंत्रित किया किनको? सिटीजन्स को, नागरिकों को, टू ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, और टू का लगा हुआ है तो के लिए, शामिल होने के लिए उनको इन्वाइट्स किया इन द सोर्स सेग्रीगेशन, सोर्स सेग्रीगेशन कैंपेन। कैंपेन का मतलब दोस्तों होता है अभियान, और कौन से अभियान में? सोर्स सेग्रीगेशन अभियान में। सोर्स सेग्रीगेशन यानी कि स्रोत अलगाव या फिर स्रोत पृथक करना जो अभियान चलाया उन्होंने, उसमें सिटीजन्स को इन्वाइट किया। एंड कमिट, और कमिट किया टू, किसके लिए कमिट किया? टू द कॉज ऑफ क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब होता है दोस्तों स्वच्छता, ठीक है। स्वच्छता के लिए उनको क्या क्या कमिट किया? कमिट का मतलब होता है वचनबद्ध या फिर प्रतिबद्ध, ठीक है। यानी कि वे जो है अपनी शहर को, अपनी गली गलोचों को क्या रखेंगे? स्वच्छ रखेंगे। उसके लिए उनको क्या क्या वचनबद्ध किया, और ये कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर रैंकिंग क्लीनलीनेस का टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के बारे में जानेंगे कौन सा स्टेट कौन से स्थान पर है, कौन सी सिटी कौन से स्टेट की किस स्थान पर है, कौन सा उसे पुरस्कार मिला। सबसे पहले जानते हैं इसके न्यूज़ में और यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। लिखा हुआ है इंदौर। देखिए फर्स्ट जो वर्ड है ये आप सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल में लिखा हुआ होता है ये फर्स्ट वाले वर्ड के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंदौर, ठीक है। इंदौर हैज़ बीन। हैज़ बीन क्या है? हैज़ बीन देखिएगा ये थर्ड पार्ट, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है जो बी की थर्ड फॉर्म है। क्या है? बीन, ठीक है। बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, और हैज़ बीन लगा हुआ है कि क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देखिए एडजर्ड, एडजर्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिएगा, जो एडजर्ड है वो मतलब होता है घोषित करना, ठीक है। तो इंदौर जो है घोषित किया गया, घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? द क्लीनेस्ट। क्लीनेस्ट का मतलब होता है सबसे स्वच्छ सिटी यानी कि शहर, किसका? ऑफ इंडिया, इंडिया का, फॉर द 6 ईयर इन ए रो। अब देखिए 6 ईयर इन ए रो का मतलब यह है कि 6 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो मिल रहा है वो किसको? इंदौर को ही मिल रहा है। और इस बार भी क्या हुआ? इंदौर को ही सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया। किसका? इंडिया का। वाइल का मतलब दोस्तों जबकि। मध्य प्रदेश एक स्टेट है, आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश जो है इज द क्लीनेस्ट स्टेट। क्लीनेस्ट का मतलब दोस्तों हमने अभी बताया स्वच्छ, सबसे स्वच्छ, क्लीनेस्ट सबसे स्वच्छ स्टेट, राज्य, सबसे स्वच्छ राज्य इन द कंट्री, देश में। यानी हम कह सकते हैं कि जो इंदौर है वो देश का सबसे स्वच्छ सिटी घोषित कर दिया गया, और मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ स्टेट घोषित किया गया। स्टेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, सिटी की बात करेंगे शहर की तो इंदौर आएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है
सूरत। सूरत की बात करेंगे तो सूरत इज द सेकंड क्लीनेस्ट सिटी। सूरत को जो है सेकंड क्लीनेस्ट यानी कि सबसे स्वच्छ सिटी सेकंड नंबर की कौन सी है? सूरत शहर में आ गया। आगे है नवी मुंबई। नवी मुंबई की जो रैंक है, नवी मुंबई रैंक्स एज ए क्लोज थर्ड, करीब करीब थर्ड नंबर पर, ठीक है, थर्ड नंबर की श्रेणी में पद कौन से? इन द पद ऑफ सिटीज। देखिए राज्यों के पद में, ठीक है, राज्यों की कैटेगरी में वो जो है करीब थर्ड रैंक प्राप्त की है किसने? नवी मुंबई ने। और सूरत ने सेकंड। फर्स्ट पे कौन है? इंदौर, सेकंड पे सूरत, थर्ड पे कौन है? नवी मुंबई। ठीक है, अब देखिए, और नवी मुंबई किस में है? विद ए पीपल मोर देन 1 लाख। 1 लाख जनसंख्या वाले शहरों में करीब करीब कितना? तीसरा स्थान नवी मुंबई ने प्राप्त किया है, जिसकी 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उन शहरों के अंदर। आगे लिखा हुआ है, देखिए, इन द पॉपुलेशन कैटेगरी ऑफ लेस देन 1 लाख। लेस देन 1 लाख यानी कि 1 लाख से कम। लेस देन यानी कि कम किससे? 1 लाख से। 1 लाख से कम पॉपुलेशन कैटेगरी यानी कि 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी एंड कराड़, ठीक है, पंचगनी एंड कराड़ फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो पंचगनी और कराड़ है, बैग्ड यानी कि बैग्ड का मतलब घोषित कर दिया गया, उनको जो है घोषित किया गया है द फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन रेस्पेक्टिवली। क्रमशः फर्स्ट एंड थर्ड, क्रमशः रेस्पेक्टिवली, क्रमशः का मतलब आता है जो अगर पंचगनी पहले है तो जो पहले दिया हुआ है वो पंचगनी के लिए आएगा। सेकंड स्थान पर कराड़ है तो कराड़ को थर्ड पर ये, ठीक है, तो जो पहले जैसा दिया हुआ है वैसे उसके स्थान पर, तो पंचगनी पहले है तो पहले फर्स्ट है, और कराड़ जो है वो थर्ड स्थान पर तो थर्ड आ गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वाइल पाटन फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो पाटन है, जबकि छत्तीसगढ़ का पाटन बैग्ड घोषित किया गया था सेकंड पोजीशन पर घोषित किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तिरुपति रिसीव्ड द बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी। सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी में बेस्ट सिटी का अवार्ड किसने प्राप्त किया? तिरुपति ने प्राप्त किया। याद रखिएगा, बेस्ट सिटी किसमें? सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी का बेस्ट मित्र अवार्ड किसको मिला? तिरुपति को मिला है। ठीक है, वाइल जबकि हरिद्वार इन उत्तराखंड, हरिद्वार किसका? उत्तराखंड में जो हरिद्वार है रिसीव्ड, उसने क्या प्राप्त किया? द अवार्ड फॉर द बेस्ट गंगा टाउन। अब देखिए गंगा टाउन इसमें लिखा हुआ है, तो ये आप जान लीजिएगा कि गंगा टाउन का मतलब होता है शहर और बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो हरिद्वार है उसको क्या किया गया? एक अवार्ड रिसीव करा गया, अवार्ड दिया गया कि कौन सा अवार्ड? द बेस्ट गंगा टाउन का, यानी कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड दिया गया हरिद्वार को। इन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन सिटीज। मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन सिटीज का मतलब मोर देन यानी कि अधिक, किससे? 1 लाख पीपल, 1 लाख जनसंख्या से अधिक वाले शहर में जो हरिद्वार है उत्तराखंड में, उसको बेस्ट गंगा टाउन, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड दिया गया है। आगे है शिवमोगा। ठीक है, शिवमोगा इन कर्नाटका। शिवमोगा किस में है? कर्नाटक में। रिसीव्ड द फास्ट मूवर सिटी, उसको फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड दिया गया। किसको? शिवमोगा को। और शिवमोगा कहां पर है? कर्नाटक में है। इनको याद रखेगा, ये बेस्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बेस्ट करंट अफेयर्स में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द स्टेट अवार्ड यानी कि राज्य पुरस्कार। शाह का मतलब देखिए SAW है, तो यानी कि देखा गया। मध्य प्रदेश इमर्ज, देखिए इमर्ज लिखा हुआ है, तो इमर्ज का मतलब दोस्तों होता है उभरना या फिर ऊपर आना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को देखा गया स्टेट अवार्ड में इमर्ज यानी कि उभरते हुए एज द क्लीनेस्ट स्टेट, सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को उभरते हुए देखा गया। इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 100 अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय, 100 से ज्यादा शहरी स्थानीय, ठीक है, शहरी स्थानीयों के लिए क्लीनेस्ट स्टेट, सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में इमर्ज, उभरा है। कौन? मध्य प्रदेश। स्टेट अवार्ड में देखा गया कि मध्य प्रदेश जो उभरा है वो सबसे ज्यादा जो स्वच्छ स्टेट है उसके कैटेगरी में उभर करके आया है मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि रिलीगेटिंग छत्तीसगढ़।
रिलीगेटिंग का मतलब दोस्तों होता है कि किसी को पीछे छोड़ना या पछाड़ना, ठीक है। तो किसको पीछे छोड़ते हुए? छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ते हुए। द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है दोस्तों पिछले, 3 ईयर्स यानी कि 3 सालों से, पिछले 3 सालों से क्लीनेस्ट स्टेट, क्लीनेस्ट स्टेट यानी कि स्वच्छ स्टेट जो रहा है, कौन? छत्तीसगढ़, उसको पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश उभर करके आया, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे लिखा हुआ है टू सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस के लिए महाराष्ट्र इमर्ज्ड द थर्ड क्लीनेस्ट स्टेट। महाराष्ट्र जो है वो थर्ड नंबर पर क्लीनेस्ट स्टेट यानी कि तीसरी सबसे स्वच्छ राज्य, तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र जो है वो उभर करके आया। इमर्ज्ड यानी कि उभरा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर उभर करके आया क्लीनेस्ट स्टेट में, और जो मध्य प्रदेश है वो फर्स्ट नंबर पर उभर करके आया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को पछाड़ते हुए द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तीसरे स्थान, मतलब 3 सालों से जो क्लीनेस्ट स्टेट बना हुआ था, कौन? छत्तीसगढ़, उसको पछाड़ते हुए सेकंड पोजीशन पे आया हुआ है, ठीक। महाराष्ट्र इमर्ज एज द थर्ड क्लीनेस्ट स्टेट, महाराष्ट्र जो है वो तीसरे नंबर पर उभरा है, ठीक है। तो यहां पर बात हुई इनकी। आगे सिमिलर, सिमिलर का मतलब जैसे कि, ठीक है, ऐसा होता है जैसे कि, यह मतलब इसी तरह, ठीक, इसी तरह। सिमिलरिटी होता है मतलब सेम तरीके से, उसकी तरह, और सिमिलरली इसी तरीके से, ठीक है, इसी प्रकार, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम क्लियर बोलें तो इस प्रकार या इसी प्रकार, ठीक है। तो सिमिलरली यानी कि सिमिलर वर्ड से रिलेट करके देखेंगे। त्रिपुरा गॉट द क्लीनेस्ट स्टेट, जो त्रिपुरा है, गॉट प्राप्त किया द क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड, सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड। और देखिए इन द लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज कैटेगरी, ये लेस देन 100, यहां पर देखिए महाराष्ट्र क्या था? मोर देन 100, फर्स्ट रैंक पर, छत्तीसगढ़ सेकंड रैंक पर, और तीसरे रैंक पर महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक स्टेट अवार्ड, और छत्तीसगढ़ सेकंड रैंक स्टेट अवार्ड, और महाराष्ट्र थर्ड रैंक स्टेट अवार्ड मिला है। लेकिन जो यहाँ पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है क्लीनेस्ट स्टेट में 100 से कम, ठीक है, 100 से कम शहरी स्थानीय अर्बन लोकल बॉडी, शहरी स्थानीय जो कैटेगरी है उसमें लेस देन 100 यानी कि 100 से कम शहरी स्थानीय में क्या क्या तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरा नहीं, अभी अवार्ड ये लिखा हुआ है डिसलॉगिंग झारखंड, ठीक है। देखिए डिसलॉगिंग झारखंड ये फर्स्ट स्थान पर था, कौन? याद रखिएगा त्रिपुरा। लेकिन किसमें? मोर देन 100 नहीं, लेस देन 100, और कौन? अर्बन बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज कैटेगरी, लेस देन 100 में फर्स्ट यानी कि सबसे स्वच्छ स्टेट यानी कि राज्य, सबसे स्वच्छ स्टेट, मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, कौन है? मध्य प्रदेश, एमपी। और सेकंड पर कौन है? छत्तीसगढ़। थर्ड पर कौन है? महाराष्ट्र। लेकिन यह है मोर देन 100। अगर हम बात करें कि लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज कैटेगरी, तो फर्स्ट स्थान पर है त्रिपुरा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे है डिसलॉगिंग। डिसलॉगिंग का मतलब होता है हटाकर। किसको हटाकर? झारखंड। झारखंड को हटाकर विच हैड वॉन इन द लास्ट 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लास्ट पिछले 2 यानी कि 2 ईयर्स 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, विच हैड वॉन जो जीतता आ रहा था, जीता हुआ था, ठीक है। डिसलॉगिंग झारखंड, झारखंड उसको हटाकर फर्स्ट स्थान पर कौन गया? त्रिपुरा। याद रखिए त्रिपुरा, ठीक है। 2 साल से कौन जीतता हुआ आ रहा था? झारखंड, और उसको हटा करके त्रिपुरा फर्स्ट स्थान पर गया। आगे लिखा हुआ है झारखंड एंड उत्तराखंड। झारखंड एंड उत्तराखंड को अब जो रिसीव हुआ है, मिला है, वो कौन सा स्थान मिला है? सेकंड एंड थर्ड स्पॉट, सेकंड एंड थर्ड स्थान मिला है क्रमशः, रेस्पेक्टिवली। क्रमशः यानी कि झारखंड को सेकंड स्थान और उत्तराखंड को
3rd स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनको याद रखिए। आगे लिखा हुआ है द अवार्ड वर गिवन अवे बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अवार्ड्स जो है वर गिवन अवे, किसके द्वारा दिए गए? वो दिए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, एज पार्ट यानी कि किसके हिस्से के रूप में? एज पार्ट यानी कि हिस्से के रूप में ऑफ द आज़ादी एड 75। आज़ादी एड 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के हिस्से के रूप में द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए। हॉस्टेड, हॉस्टेड का मतलब होता है दोस्तों मेजबानी में। ठीक है, किसकी मेजबानी में? अब देखिए यहाँ पर एज लगा हुआ है, इसको याद रखिएगा। किसकी मेजबानी में? एज पार्ट, हिस्से के रूप में ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के मेजबानी के रूप में द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये अब जो पुरस्कार हैं वो दिए गए। आगे लिखा हुआ है कि सी आल्सो रिलीज्ड, उन्होंने रिलीज्ड किया, क्या रिलीज किया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 डैशबोर्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 डैशबोर्ड भी, आल्सो का मतलब होता है भी, उन्होंने क्या किया? रिलीज्ड किया। ठीक है, उसको याद रखिए, क्या किया? जो डैशबोर्ड है, नाम याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 डैशबोर्ड किसके द्वारा रिलीज किया गया? द्रौपदी मुर्मू द्वारा, याद रखिएगा इसको। आगे लिखेंगे, देखिए आगे लिखा हुआ है मिस मुर्मू। ठीक है, देखिए एमएस जो लगा हुआ मिलता है उसको बोलते हैं हिंदी में सुश्री। जैसे मायावती के आगे जो है सुश्री लगा हुआ मिलता है हिंदी में, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एमएस बना हुआ होता है ये सुश्री के नाम से होता है। ठीक है, तो सुश्री मुर्मू सैड कहती हैं या उन्होंने कहा है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि मैं बधाई देती हूँ। ठीक है, मैं बधाई देती हूँ ऑल द अवार्डी सिटी, ऑल द अवार्डी सिटी यानी कि पुरस्कृत जो शहर हैं उनको, फॉर किसके लिए? देयर कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता के लिए, टू द कॉज ऑफ स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस, उनके स्वच्छता के लिए, उनके क्लीनलीनेस के लिए मैं क्या करती हूँ? बधाई देती हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देती हूँ। सी एग्जॉर्टेड, देखिए सी एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्टेड का मतलब दोस्तों होता है आह्वान। ठीक है, तो शी एग्जॉर्टेड का मतलब उन्होंने आह्वान किया किसको? द सिटीजन टू ज्वाइन, सिटीजन्स को यानी कि नागरिकों को, टू ज्वाइन का मतलब हमने बताया था शामिल होना, टू लगा हुआ है तो के लिए, शामिल होने के लिए उन्होंने क्या किया? सिटीजन्स को आह्वान किया। इन द 3 वीक सोर्स सेग्रीगेशन कैंपेन, कैंपेन का मतलब दोस्तों अभियान, सोर्स सेग्रीगेशन का मतलब हमने बताया था कि स्रोत अलगाव या पृथक्करण, और कितने टाइम के लिए? इन 3 वीक में। ठीक है, 3 वीक में शामिल होने के लिए उन्होंने सिटीजन्स को यानी कि नागरिकों को क्या किया? आह्वान किया। किस में शामिल होने के लिए? सोर्स सेग्रीगेशन कैंपेन यानी सोर्स सेग्रीगेशन अभियान में। सेट टू बिगिन टुडे, आज ही से। ठीक है, आज ही जो शुरू किया गया उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने क्या किया? उनको आह्वान किया, किनको? सिटीजन्स को। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, कुछ अवार्डेड सिटीज़ हैं और यहाँ पर देखते हैं उनके बारे में कि कौन से अवार्डेड सिटीज़ किस स्थान पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर का एक ब्यूरो टेबल दिया गया है कि टोटल डिटेल में रैंकिंग क्लीनलीनेस। देखिए द टेबल लिस्ट, ये जो टेबल लिस्ट है एट द टॉप 6 अर्बन लोकल बॉडीज़ की है, एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट, और कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मेंस पर है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अकॉर्डिंग दौरान। ठीक है, अब आगे है इंदौर रिटेन्ड। रिटेन का मतलब होता है दोस्तों बनाए रखना या बनाए हुए। इंदौर जो है वो बनाए हुए है द टैग ऑफ द इंडिया क्लीनेस्ट सिटी। इंडिया की जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे स्वच्छ सिटी है, वो जो है कौन है? इंदौर है, वो अपना स्थान बनाए हुए है फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम। लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब होता है तो लगातार 6, ठीक है, लगातार 6वें बार, ठीक है, लगातार 6वीं बार जो है वो अपना स्थान बनाए हुए है। वाइल मध्य प्रदेश, जबकि जो मध्य प्रदेश है इन रैंक फर्स्ट अमंग स्टेट, और वो जो है फर्स्ट अमंग यानी कि स्टेट में, राज्यों में पहले स्थान पर, पहली रैंक पर बना हुआ है कौन? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखते हैं रैंकिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। ये जो है 1 लाख पॉपुलेशन यानी कि 1 लाख जनसंख्या से अधिक वाले जो अर्बन लोकल बॉडीज की रैंकिंग है उनको दिया गया है। देखिए मध्य प्रदेश की सिटी है इंदौर, वो फर्स्ट रैंक पर है।
ठीक है। तो इंदौर की बात करेंगे, सिटी में फर्स्ट रैंक पर इंदौर है, और स्टेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है। सिटी सेकंड रैंक पर कौन है? सूरत, और स्टेट सेकंड रैंक पर गुजरात। फर्स्ट रैंक सिटी नवी मुंबई, थर्ड रैंक सिटी नवी मुंबई, और थर्ड रैंक स्टेट महाराष्ट्र, ठीक है। फोर्थ रैंक सिटी विशाखापट्टनम, कौन है? विशाखापट्टनम फोर्थ रैंक पर, और फोर्थ रैंक स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में इंदौर है, गुजरात में सूरत, महाराष्ट्र यहाँ पर हो गया नवी मुंबई, ठीक है, और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, यहाँ पर हो गया विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो शहर है वो 5वें स्थान पर है देश में क्लीनेस्ट सिटी विजयवाड़ा, और 5th क्लीनेस्ट स्टेट आंध्र प्रदेश, 6th क्लीनेस्ट सिटी भोपाल, और 6th क्लीनेस्ट स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश 6ठे नंबर पर हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स में। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100 अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, यानी कि मोर देन में है मोर देन 100। तो हमने बताया था फर्स्ट रैंक पर कौन है? मध्य प्रदेश है, और सेकंड रैंक पर कौन है? छत्तीसगढ़, ठीक है, और यहाँ पर देखिए थर्ड इसमें कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है। अब है लेस देन अर्बन लोकल बॉडीज, लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में फर्स्ट स्थान पर त्रिपुरा, दूसरे स्थान पर झारखंड, और तीसरे स्थान पर कौन है? उत्तराखंड, ठीक है। तो इन डाटा को याद रखिएगा, ये डाटा आपके करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी? यदि आपको न्यूज़ थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार। जो हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे हर वीडियो की खबर सबसे पहले पहुंचेगी, और आप उस वीडियो को सबसे पहले एंजॉय कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।